अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें। और इसी दुआ के साथ करते हैं जी आगे आज के व्लॉग का आगाज़। और इधर व्लॉग के आगाज़ में जी आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा तरबूज ये बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा सा ही था। दिखने में शायद बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा था। और आज क्योंकि ग्रोसरी व्लॉग का पार्ट 2 ये आपको मिलेगा, तो ये जो मैं चिकन लेके आई थी इसकी मैंने स्किन उतार के ना, तो ऐसे इसको हाफ़ को ना इधर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और फ्रीज़र मेरे की आप हालत देख लें, इसमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इतनी मैंने ठोंस के सारी चीज़ें रखी हैं ना कि कुछ ना पूछे। बड़ी मुश्किल से ये सारा मैनेज करना पड़ता है। और आपको पता है कि इधर मैं जॉब करती हूँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता है बार बार जाना और ग्रोसरी करना। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा जाऊँ और वीकली जो है ना वो अपनी ग्रोसरी करके ना, तो फिर ऐसे मैनेज करके ना तो मैं रख लेती होती हूँ। लेकिन ये कि मैं तरीके अपने हिसाब से ना ये चीज़ें तरीके से रखती हूँ। तो फिर मुझे ना इनको तलाश करने में मुश्किल नहीं होती। मुझे पता होता है कि मेरे घर में ना 2 फ्रिज हैं, एक मैंने किचन में रखा हुआ है और एक ऐसे इधर छोटी सी जगह मेरे पास फालतू, तो मैं ना उधर रख देती होती हूँ। तो ये जी वो फ्रीज़र का हाल था। और ये जो दूसरा होता है ना जो हमारा मीडियम टेम्परेचर वाला जो होता है फ्रिज, ये उसके हालात हैं। इधर भी मैंने ये सब्ज़ी वगैरह मैं जो लेके आई थी इसको मैंने ना धो धा के सारी अपनी चीज़ें फ्रीज़र कर ली हैं और कुछ जो है ना ये मैंने इधर फ्रिज में रख दी हैं। तो ये मेरा जो है ना 1 वीक से भी ज़्यादा चल जाएगा ये। अभी मुझे बार बार ना जाना नहीं पड़ेगा। और कुछ जो वाटरमेलन था वो मैंने काट के खा लिया और जो बाकी था उसको मैंने ना ऐसे पेपर इसके ऊपर चढ़ा के तो मैं प्लास्टिक पेपर रख दूँगी। और फिर जब नेक्स्ट डे मेरा दिल करेगा तो फिर मैं इसको ना खा लूँगी। ऐसे घर पे चीज़ें होना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती है ना कि कुछ भी घर पे हो, अगर कुछ गेस्ट वगैरह भी आ जाएँ तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ चिकन को ना ये मैंने ऐसे मैरिनेट करके रख दिया है। और मसाला मैंने लगाया और इस दफ़ा ना मैंने येलो फूड कलर की जगह ना रेड वाला लगाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुक होने के बाद ना ये काफ़ी यम्मी सी बनी थी, तो कलर भी अच्छा आ रहा था। तो ऐसे मैंने इसमें ना डीप कट्स लगा के तो जो मैरिनेशन की चीज़ें होती हैं वो सारी ऐड करके तो 5-6 लेग पीसेस को ना मैंने अभी लगा दिया था मसाला। मैंने कहा चलें फ़िलहाल के लिए, बाकी बाद में फिर कर लूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का ही जी व्लॉग है। नेक्स्ट डे को ही मैंने ये दिन को ना जो ये होते हैं ना कॉर्न, ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए थे और इसमें सैलेड की तरह जैसे चाट बनाते हैं ना, तो प्याज टमाटर और खीरा ऐड करके। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना थोड़ा वेट लूज़ करूँ। तो ये मैंने ना हेल्थी सी जो ऑप्शन है ना ये चूज़ किया था। और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा ना लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करके तो ये चाट बना के खा ली थी। रात में फिर कुछ और सोचेंगे, अभी दिन के लिए तो बस मैं यही सोच रही थी कि यही ना खाती हूँ। फिर रात में ना चिकन वगैरह कुछ भी ऐड कर लूँगी ना साथ में। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी। और जब भूख लगी हो ना इंसान को, मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट का जो दारोमदार है ना वो भूख भी है। जब आप भूखे होते हैं ना तो आपको कुछ भी खिला दो तो वो आपको यम्मी लगता है। और बस अचानक से बस मैंने देखें लंच किया और साथ ही अभी मेरा डिनर भी आ गया है। और डिनर में जो मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी ना वो 2-3 सब्ज़ियों को मैंने मिक्स करके ना वो बनाया था। ज़्यादा मैं आपको सच्ची बताऊँ बस काम पे जाती रही हूँ इन सारे दिनों में, और या फिर ये लंच और डिनर की रूटीन होती थी तो फिर उसी तरह की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी सब्ज़ी ना इसका नाम नहीं मुझे पता लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनती है। और इसको भी ना बस लाइट सा आप कर लें, फ्राई सा कर लें, सोते कर लें जैसे सोया सॉस और लहसुन डाल के तो बड़े मज़े की बन जाती है। तो वो जी हो गया था डिनर। और ये नेक्स्ट डे का जी इधर से व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। तो इधर ना मेरे घर के पास ही ना एक प्लाज़ा है, तो उसमें ना ये सोफ़े वगैरह इन्होंने ना ऑफ़र में लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छे थे, प्यारे थे, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े थे। और आपको पता है कि मेरा घर छोटा है तो फिर उसमें ना इतनी जगह नहीं होती कि इतने जो चौड़े चौड़े से ना सोफ़े आ जाएँ। उधर तो स्मार्ट वाले जो सोफ़े हैं ना, जैसे मेरा पहले पड़ा हुआ है थोड़ा छोटा ही है, वो इतना बड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है, तो उस तरह का ही कुछ। तो मैं देखने तो बड़े शौक़ से गई थी। मैंने कहा चलें हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए ना, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था सोफ़ा चेंज करने के लिए। लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े से थे तो मेरे मतलब के नहीं थे। तो साथ ही ना ये हैंडी क्राफ्ट चीज़ें बनी हुई थी जी इनके पास, और ड्रेसेस वगैरह भी थे।
तो वो वाली शॉप भी मैं देख रही थी कि इधर ना काफ़ी पहले मैंने सोचा कि पाकिस्तान की तरह के कपड़े लग रहे थे ना, जैसे पाकिस्तान में हम पहनते हैं, लेकिन ये फिर जब मैंने गौर से देखा तो ये तो काफ़ी अजीबोगरीब थे। ये हैंडमेड ही थी ये चीज़ें सारी, ये जितनी भी एम्ब्रॉयडरी इन पे हुई थी ना ये सारी हैंडमेड थी, लेकिन थोड़ी अजीब डिफरेंट लुक लग रही थी, थोड़ी अजीबोगरीब ज्वेलरी थी, मुझे तो खौफनाक ही लग रही थी। गौर से देखे तो ऐसे अजीब अजीब सी लग रही थी। और इनके काफ़ी सारी इन्होंने ना ज्वेलरी वगैरह भी बनाई हुई थी, कपड़े थे, एम्ब्रॉयडरी थी कपड़ों के ऊपर, जैकेट से डिफरेंट। लेकिन अगर जैकेट्स देखो तो बहुत लंबी लंबी जैकेट थे, अगर फ्रॉक देखो तो बहुत लंबे लंबे से थे। और जो इनके ये जो थे ना, इन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई थी जैसे टॉयज़ वगैरह, कुछ ये टॉयज़ तो नहीं इनको बोलेंगे, एंटीक पीस ही बोलेंगे, पता नहीं इन्होंने अभी ये, और ये थे भी काफ़ी एक्सपेंसिव। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं लगी इनकी कि जो इनके जो ये थे ना चीज़ें, ये थोड़ी ड्राउनी सी लग रही थी मुझे। तो ये फिर मैं घर आ गई थी, और आके तो मैंने जो पपाया कट करके रखा था ना, मैंने सोचा चलो पहले इसको फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ये 1-2 दिन हो गए थे इसको मैंने कट करके तो पेपर चढ़ा के रखा हुआ था फ्रिज में। मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा, तो इसके से पहले कि ये ख़राब हो इसको मैं खा ही लेती हूँ। लेकिन ये इतना यम्मी था, सही मज़े का था, और मीठा था ना, बहुत फीका था ना इतना ज़्यादा मीठा था, लेकिन मज़े का लग रहा था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भूख लगी हो ना तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। घर गई थी मैं, बस ब्रेक टाइम लंच में मैंने वो पपाया खा लिया था, और फिर इधर मैं काम पे आ गई थी। तो आज मैंने ना ये इधर जी कोकोनट बिस्किट के साथ जो है चाय पी थी, और साथ में थोड़ा सा ना ये सैलड बना के लेके आई थी। मैंने कहा चलो शाम में जब भूख लगेगी ना तो फिर ये खा लूँगी, क्योंकि अगर जब हेल्थी ऑप्शन आपके पास होता है ना तो फिर आप कुछ भी ना कोई गलत चीज़ नहीं खाते हैं जो आपकी कैलोरीज़ को ना हाई करती हैं। तो बस मैं शाम में मैंने वो अपना सैलड खा लिया था, और इधर मैं घर आ गई हूँ जी। और ये जो मैं फाचो अपनी लेके आई थी अपने लिए, आजकल बस सब्जियों पे ज़ोर रखा हुआ है। वो जो ट्रॉली भर के लेके आई थी ना, मेरा यही मिशन था कि इस वीक में ना मैंने इस सब को ख़त्म करना है। तो सब्ज़ी फ्राई कर लेती होती थी, और साथ कुछ भी थोड़ा सा जैसे हेल्थी ईटिंग में जो लेस कार्ब्स और हाई प्रोटीन जो है ना, वो मैं आजकल ना, देखिए मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, कितनी सियानों वाली बातें कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा 8-10 दिन गुजरते हैं ना, तो जब सारा वो खुमार उतरता ना डाइटिंग का, तो फिर कुछ मत पूछे, मुझे फिर सब कुछ ही हेल्थी लग रहा होता है। चॉकलेट्स और ड्रिंक भी हेल्थी लग रही होती है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, हम खा सकते हैं, कुछ नहीं होता इनसे। तो इधर मैंने जी बेसन की ना ये छोटी छोटी सी रोटियाँ बना ली थी ऑनियन डाल के, मेरा इतना दिल कर रहा था। और साथ ना मैंने कद्दू लेके मैं आई थी, कद्दू और चने की दाल बनाई है, और चिकन था साथ में। तो आज ये मैंने किया था डिनर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।